हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360 गाइस। हम इस वक्त मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी में और मैं हूँ, एनी है और एक और साहब भी अभी मौजूद है हमारे साथ। आप सबको वेलकम बहुत बहुत जिंदगी 360 में और या विद आवर स्पेशल गेस्ट। बट एक और रज़ा, ये ग्रोसरी शॉपिंग करने कब गए आप? एनी ये ग्रोसरी शॉपिंग नहीं है, ये है पम्पकिन। और पम्पकिन पैचेस से मिलते हैं और पम्पकिन पैच पे लोग जाते हैं ड्यूरिंग द हैलोवीन सीजन। व्हाई डू दे डू दिस? नॉट क्वाइट श्योर, लेकिन पम्पकिन पैच एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लोग फार्म्स पे जाते हैं, अपने लिए ख़ास एक पम्पकिन पिक करने के लिए जाते हैं। ये क्यों है? क्योंकि पम्पकिन इज़ अ सिंबल ऑफ द सीजन, इज़ अ सिंबल ऑफ हैलोवीन, इज़ अ सिंबल ऑफ फॉल। जैसे आप देख सकते हैं पम्पकिन इज़ शेप्ड लाइक हेड, ये किसी की सर की तरह लगता है और इसी वजह से पम्पकिन्स को जैक ओ लैंटर्न्स बनाया जाता है। जैक ओ लैंटर्न क्या चीज़ है? बेसिकली पम्पकिन में एक शक्ल कार्व की जाती है। दिस इज जस्ट ए हैलोवीन ट्रेडिशन। बट इट डजंट जस्ट हैपन, मतलब पहले आपको खाली करना पड़ता है पम्पकिन को ऊपर से काट के, पूरा एक प्रोसेस और फिर उसको साफ करके अच्छी तरह से, और फिर उसके अंदर मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं और ऊपर कार्विंग की जाती है जिसके थ्रू लाइट आती है। सो लुक्स रियली प्रिटी। बट रज़ा, ये बताएं, कल आपके पड़ोसी मिले थे मुझे और वो कह रही थी कि वो अपना पम्पकिन ढूंढ रही है, कोई उठा कर ले गया है, तो आपको तो नहीं पता कि किधर है? नहीं यानी मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। मुझे आप क्यों ये बात बता रही हैं? मैं तो पम्पकिन पैच पे जाके अपना जैक ओ लैंटर्न उठाता हूँ। मैं, अच्छा, आप तो अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो? मैं सालों से। हाँ, नहीं मैं अपने नेबर से तो नहीं चोरी करता। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा, बिल्कुल भी। राइट। पर वैसे रज़ा, हैलोवीन की जहाँ पे बात हो रही है, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात डिस्कवर की, वो ये कि एक और ट्रेडिशन जो हैलोवीन का है, वो हॉरर इज़ अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट, राइट? तो पम्पकिन भी हम इसलिए जलाते हैं कि वो ज़रा गूलिश लगता है। तो लोग क्या करते हैं कि, और ये ब्रिटिश आयल से ये ट्रेडिशन आया जहाँ पर दे वुड गो टू द कॉर्न मेज और वो डिलिबरेटली खो जाते थे उसके अंदर, और उनको डर लगता था और उनको मज़ा आता था इस बात से, और वो ट्रेडिशन चला आ रहा है। और यूएस में भी हे मेज़ का एक एक ट्रेडिशन है जिसमें लोग मेज़ में जाके खो जाते हैं एंड दे एक्चुअली रियली लाइक इट। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि वो खो गए और उनको पता नहीं है कि वो कहाँ है या कहाँ जा रहे हैं। लेकिन दैट्स एक्चुअली द स्पिरिट ऑफ हैलोवीन। इट्स अबाउट being frightened, about being scared and almost celebrating this idea of being scared. इसकी एक और चीज़ है जो हम अक्सर देखते हैं in this season, वो है haunted houses. And haunted houses are even stranger मेरे ख्याल में। घर जैसे अक्सर लोग घर के बारे में सोचते हैं, it is a sanctuary, it's a place जहाँ आप सेफ होते हैं। लेकिन haunted houses वो चीज़ है जहाँ घर में घोस्ट या भूत होते हैं। ऐसा घर जो कि उल्टा आपको डराता है, बजाय इसके कि वहाँ पे आप महफूज, आपको एहसास हो कि आप महफूज हैं, उल्टा आप डर रहे होते हैं। लेकिन यानी पहले तो ये बात है कि ना सिर्फ लोग डरना चाहते हैं, लोग पैसे देकर डरना चाहते हैं। मतलब कि आप टिकट खरीद कर हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और वहाँ ghouls and goblins and witches and vampires and everything is there and you want to get scared. ये क्यों है? Maybe we should find out. Really? You know what I'm talking about. You know what I'm talking about. रज़ा, आज मेरी वापस ट्रेन है, मैं वापस जा रही हूँ और we should go and see a haunted house. आज मुझे जाना है घर वापस। Annie, don't worry about it. Don't worry about it. This is something that everyone does. बच्चे जाते हैं, कोई मसला नहीं है. You won't get scared. Trust me. Come. बच्चे जाते हैं? सब लोग जाते हैं. चलो. गाइस, जैसे हमने आपको कहा था, हम हॉन्टेड हाउस अभी ट्राई करने वाले हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि लोग क्यों आखिर ऐसी जगह आते हैं। बट आई एम नॉट गोना लाई, आई एम नॉट स्कैर्ड। रज़ा, हम यहाँ क्यों आए? There's nothing scary about it, right? There's nothing scary about it. There's nothing. नहीं, there's nothing scary. Oh God. कैमरा किसने पकड़ा होगा? I don't know. ये कौन है? Okay, Annie, stay close. Don't get lost. Do not get lost. Don't get lost. Guys, मैं अजीब सी जगह जा रहा हूँ। ये कोई मेरे सामने आ रहा है। Oh my God! Oh my God!
Guys, I have to run, guys. Okay. Guys, हम अगले पैकेज की तरफ बढ़ते हैं। LA में मनाल हमें बता रही है कि कॉस्ट्यूम्स कैसे करते हैं। मैं I'm gonna try to get out of here. I'll find you later. Bye. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जैसे कि हम जानते हैं अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के आखिर में हम सेलिब्रेट करते हैं हैलोवीन एक वर्ल्ड वाइड कॉस्ट्यूम परेड से कम कुछ नहीं है। और यहाँ अमेरिका में, स्पेसिफिकली हॉलीवुड में जहाँ पे मैं अभी खड़ी हुई हूँ, हम देखेंगे कि लोग कौन सी तैयारियों में लगे हुए हैं हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए। मैं खुद बहुत से कॉस्ट्यूम्स ट्राई करने वाली हूँ और उसके बाद मैं बात करने वाली हूँ स्टोर मैनेजर से, जो हमें बताएंगे कि पूरे महीने हैलोवीन के क्या शोर शराबे लगे रहते हैं। How is it during this time of the year, during Halloween? What's happening in your store? It's fun. It's creative. Tons of ideas. People come in and just give us their dreams, their nightmares, and we make it all a reality. That's so great. Is there anything specifically popular this year for costumes? As usual, it's the classics. It's the superheroes, tutus, petticoats, a lot of Katy Perry. All right, what are you doing this year? I was thinking of putting together either a lion costume or being Batwoman. Okay, I love that idea. I like the Batgirl idea. In fact, I was looking at Catwoman myself. What are your alternatives if not Batgirl? I don't know, maybe Wonder Woman or Superwoman. You said you're Drew and Ella? Okay, Ella, tell me, what are you going to dress up for Halloween? I'm going to dress up as Aphrodite. I'm going to dress up as Luke Skywalker. What were you guys last year? Was it different? I was Velma. I was Spider-Man. Do you know what you're dressing up for Halloween this year? A fairy. गाइस, मुझे अपनी लुक मिल गई है इस साल की। मैं तो ऐसी जा रही हूँ अपनी हैलोवीन पार्टीज पे। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी आप लोग धूमधाम से हैलोवीन मना रहे होंगे। आई विल सी यू गाइस लेटर। आई एम रेडी टू पार्टी। बाय। Annie, I told you not to get lost. Don't get lost. I'm sorry, ऐसे ही डरा रहा था तुम्हें। I need a break. I really need a break. You need a break? I need a break from all of this. This is really scary. तुम क्या वाकई में डर गई हो? हाँ, और क्या? क्या मतलब? It's just a haunted forest and nothing, no big deal. I need a break. I really need a break. Guys, I guess we have to take a break. Annie थोड़ी ज़रा calm down हो जाए. After that, we'll come back from the break and we'll go through the rest of this haunted forest. लेकिन हमारे साथ ही रहिएगा. Don't get scared. यहाँ से कोई निकलने का रास्ता है? नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती. मुआ, मुआ, मुआ. इस्लामाबाद में भूत का सबूत हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ब्रेक के बाद। गाइस, रज़ा ने मुझे छोड़ दिया है और हम अभी ब्रेक से आ रहे हैं और इस वक्त मेरा ख्याल है हमें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जहाँ पे कुछ असल भूत हैं। और यहाँ पे तो अच्छे खासे भूत हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है और रज़ा पता नहीं किधर चला गया है। आई डोंट नो अगर आप लोग को आवाज़ें आ रही हैं नहीं पीछे से। यूं तो इस्लामाबाद एक पुररौनक शहर है और जहां गहमा गहमी रहती है, लेकिन रात का अंधेरा छाते ही ये शहर पुरअसरार खौफ,
और अनजानी दहशत की अलामत बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद में कुछ जगह ऐसी जो अभी तक सस्पेंस हैं, बिकॉज के इस्लामाबाद की अगर हम लोग हिस्ट्री उठाते हैं तो हिस्ट्री ऐसी है कि ये पहाड़ और जंगल थे पहले, यहाँ पर कब्रिस्तान थे और इस किस्म की चीज़ें जो हम लोगों ने सुनी हुई हैं। तो अगर हम लोग उससे रेलिवेंट करें, उससे रिलेट करें, तो अगर आप डिफरेंट एरियाज़ हैं इस्लामाबाद में, E7 है, दामने को के आसपास 2-3 ऐसे पॉइंट हैं, ऐसी जगह हैं कि वहाँ पे लोग ठहरना मुनासिब नहीं समझते। हालांकि काफ़ी खूबसूरत जगह हैं, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं ठहरते, वो वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं, गुजर जाते हैं। F8 में हम लोगों के साथ हुआ कि जंगल था, क्योंकि हमारे जिस जगह पे हम लोग रह रहे थे उसके बिल्कुल साथ ही एक कोठी थी, उसके साथ ही जंगल था। तो शुरू में तो बिल्कुल वो जंगल हुआ करता था, फिर आसपास के लोगों ने मिलकर उसको थोड़ा सा आगे से साफ़ करके एक छोटा सा बागीचा सा बना दिया और उसके पीछे जंगल था। तो अक्सर हम लोगों को चीज़ें नज़र आती थी, मतलब रात को कोई चीज़ गई है या आई है। और ऐसा भी हुआ कि हमारे हमसाये में एक हैं, उन्होंने एक कुत्ता रखा हुआ था, जर्मन शेफर्ड। तो वो एक रात को उन्होंने हमें बताया कि इस तरह यार ये गया है, 12-12 बजे का टाइम था और बारिश वगैरह इस तरह की रात थी। तो वो गया है, थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो उसने बस 5-6 सांसें ली होंगी और उधर ही वो मर गया। उसके जिस्म पे कोई चोट, कोई ज़ख्म, कुछ भी नहीं था। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसी क्या वाक़यात होते हैं, क्या नहीं होते, लेकिन ये है कि ये हमारे साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है इसके अंदर। रात के 1:30 बजे का टाइम होगा, मैं G8 एक अपने कज़न के साथ मरकज़ से आ रहे थे हम लोग अपने घर की तरफ ना। तो मैंने अपने कज़न को बोला कि बाय रोड, मेन रोड से चले जाते हैं। तो उसने कहा नहीं यार, शॉर्टकट मारते हैं, जंगल से चले जाते हैं घर की तरफ। तो उसको मैंने बोला, लेकिन उसने कहा शॉर्टकट रास्ते से ही जाना है। तो खैर हम लोग निकल आए वहाँ से, काफ़ी घना जंगल था। तो उस टाइम तो हम रात को घर आ गए, निकल आए, क्रॉस भी कर लिया, सारा कुछ, सो गए। जब सुबह हम स्कूल जाने के लिए मैं उठाऊँ तो बल्कि स्कूल भी चला गया तो कोई 11 o'clock के मुझे थोड़ा ना हाथ पाँव मेरे ना मुड़ने लग गए, जिस तरह इंसान के एक हाथ पाँव मुड़ते हैं ना। तो मुझे कोई फील हुआ कि यार मेरा शायद ब्लड प्रेशर हो गया है या किसी ऐसा। तो डॉक्टर के पास चले गए। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा जी आपका ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो उसके बाद फिर हमारे एक कारी साहब हैं, उनके पास हम लोग चले गए सैदपुर में। तो उन्होंने कहा जी आपके ऊपर तो पूरी जिनों की बारात आ गई है। तो फिर उनके पास फिर मैं तकरीबन 1 वीक उनके पास मैं रहा हूँ, उनकी मस्जिद में ही। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सारा मुझे उतारा है, निकालते रहे उसमें से, आहिस्ता आहिस्ता उसको दम करते थे। फिर ये है कि कुछ सदक़े वगैरह भी दिए, तो तब जाके मैं कोई 15 दिन मुझे लग गए थे ठीक होने में। लोगों के मुशाहिदात और तसव्वुरात अपनी जगह, लेकिन ये तय होना अभी बाकी है कि क्या वाकई गैर मरी क़ुव्वतें अपना वजूद रखती हैं या ये महज नज़र का एक धोखा है। अहमद चंदा, वॉइस ऑफ अमेरिका। गाइस मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मॉन्स्टर्स चेसिंग मी, आई हैव टू गो जिप लाइन के थ्रू, आई एम गोना ट्राई एंड एस्केप। लेकिन आप यहीं रहिएगा, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। ये हैलोवीन का मेकअप कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एनी से पूछिए ब्रेक के बाद।
एलेक्स मार्कॉफ के साथ हूँ। एलेक्स मार्कॉफ यहाँ के हॉन्टेड हाउस के ऑर्गेनाइजर हैं। Alex, thank you so much first of all for allowing us to explore this place. It's really fascinating, especially for me because it's my first time here. Thank you. Absolutely. So, what are the highlights of this event, I should say, or this whole area? Does it happen every year? Well, the Haunted Forest has been running for 20 years now, and there are a lot of highlights. So you can come out here and go on a hike on our trails, our haunted trails in the woods, or you can come and just enjoy this great outdoor area where you can sit by the bonfire, go on a hayride, ride on a zip line, hang out with your friends. There's a death jump. There's a death jump, and most of the people survive it. Most of the people Yes, survive? most of the people. We shoot for 90% or below, so that's what we go for. Okay, that's good to know. But and what can we expect on the trail when people come here? How many people go away like saying, "I'll never come back. This is too scary"? Most people make it out, and of the people that make it out, a lot of them don't return. Well, what happened to your face, by the way? I was shot earlier this afternoon. Okay, I want to ask for more details. On that note, thank you so much. Absolutely. Okay, guys, I'll see you guys in a bit. Thanks, Alex. Guys, मैं इस वक्त छुपा हुआ हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा। चारों तरफ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं और एनी पता नहीं कहाँ है। खैर, जब तक मैं यहाँ से एस्केप करने का एक रास्ता ढूंढता हूँ, आप लोग हमारा अगला सेगमेंट देखिए। एनी ने पता किया कि प्रोस्थेटिक मेकअप, जो हैलोवीन में अक्सर लोग मेकअप लगाते हैं ड्रेसअप होने के लिए, वो कैसे लगता है और उसमें कितना एफर्ट डलता है, आप हैरान होंगे। खैर, आप लोग ये सेगमेंट देखिएगा एनी के साथ। होपफुली जब आप वापस आएंगे तो मैंने यहाँ से निकलने का, यहाँ से एस्केप करने का एक रास्ता ढूंढ लिया होगा। I'll see you soon. Stay safe. Oh God. Oh God. The horror. The horror. तो इस वक्त हम मरेसा मिसेलो के घर में हैं। मरेसा मिसेलो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि पिछले 9 साल से मेकअप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। ये ब्यूटी मेकअप भी करती हैं और स्पेशल प्रोस्थेटिक्स मेकअप भी करती हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि हैलोवीन स्पेशल है। सो प्रोस्थेटिक मेकअप, you know, we see it in the movies and horror movies usually, Frankenstein, Dracula, all these creatures who are dressed up and who are made to look a certain way. What goes into that? A lot of things. Pretty much when I started in the industry, I started out with things out of my kitchen. Wow. Believe it or not. Really? So basic stuff to make blood, caro syrup, and a little bit corn of syrup. Yeah, Okay. Corn syrup, the caro, and a little bit of food coloring. But also too, you can use it as mouth blood. You can, because it is edible. Everything is edible, even if you add the flour to it. It's just very, very sweet. So in the movies, when people are spewing blood, is that corn syrup? Usually what they make it like, oh, it tastes delicious. It's very sweet. It's like eating 5 candy bars. Like, oh, it's very, very sweet. But yes, this is basically what they're spitting out. Right. It's caro. It's corn syrup. So Marissa, we have some oatmeal here, which besides being a very healthy breakfast, I'm assuming there's some Halloween uses to it or special effects uses to it. Of course, there is multi-use for oatmeal, not only being healthy. Basically, when I was starting out and I made homemade zombies, I used a little bit of oatmeal, a little bit of the liquid latex, which also you can do an adhesive, which is an eyelash adhesive. This is just a little bit more runny, and I've used a little bit of tissue just to kind of seal everything in, and it just makes a really weird, coagulated, crazy texture. You could throw anything on it. You could throw your blood on it. You could throw any type of slime you make at home, anything that you can think of. This is so exciting, Marissa. So are we going to transform me into a vampire now? Yes, we will. Okay, Nazreen, I hope कि आप लोग सब ready हैं because मैं इस वक्त vampire बनने जा रही हूँ. Let's go.
सही पहचाने, रज़ा इस वक्त डेथ कैंप के समिट पर चढ़ रहे हैं और मैंने रज़ा को कन्विंस तो कर लिया है कि वो ये जंप मनूवर कर ले, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही है बिकॉज अगर रज़ा को कुछ हो गया तो थोड़ा मसला हो जाएगा, ऑफिस में क्या बताएंगे। एनीवेज, लुकिंग गुड रज़ा, लुकिंग गुड। मैं अभी तो जिंदा हूँ, क्या मैं जन्नत में हूँ? अरे Annie's still here. Yeah. Yeah, because or either in the middle of the road, or in the middle of the road.